नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। तो भाई आज मैं आया हुआ था श्रीनगर के फार्म पर, जिसकी आप वीडियो भी देख रहे हो और बहुत सारी रील भी देख रहे हो। तो भाई वहाँ पर हमारे को मिल गए आदम भाई। तो आदम भाई को हम बहुत दिन से खोज रहे थे, और खोज भी इसलिए रहे थे कि भाई पता तो करें कि ट्रेनिंग से कोई फ़र्क पड़ता भी है कि वैसे ही है जिम की तरह। तो हमने सोचा क्यों ना आदम भाई का भी इंटरव्यू लिया जाए। वैसे आदम भाई के बारे में लोग जानते ही है, मेरे को लगता है कि इंडिया के टॉप घोड़ों को आदम भाई ट्रेनिंग दे चुके हैं। तो भाई साहब, आदम भाई का इंटरव्यू करना तो बनता ही है, क्यों आदम भाई? जी बिल्कुल। तो आदम भाई, मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार अपना फुल नाम और आप कहाँ के रहने वाले हो वो लोगों को बताओ जरा। नमस्कार प्रदीप भाई। नमस्ते भाई साहब। मेरा गांव है देरासर, हम्म। जिला बाड़मेर, ये पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान में। हाँ जी। तो आदम भाई, कितने टाइम से ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो? प्रदीप भाई मैं 2016-17 से दे रहा हूँ। 2016-17 से? हाँ जी। कैसे आ गए घोड़ों की ट्रेनिंग में? घोड़ों की ट्रेनिंग में तो ऐसा है कि मेरे फादर साहब है, वो ट्रेनर है घोड़ों के। वो काफ़ी पिछले 35-40 साल से जो घोड़ों की खान कही जाती है जालोर, उस बेल्ट में वो ट्रेनिंग देते हैं। कितने साल दिए उन्होंने? वो अभी भी दे रहे हैं जालोर में। तो अच्छा, अभी भी देते हैं? अभी उनकी 55-56 साल उम्र हो गई। हम तो मना करते हैं नहीं जाना, लेकिन फिर भी उनका वो जुनून है। जैसे वो सर्दी का टाइम होता है तब हमारे को बगैर बताए पहुंच जाते हैं जालोर। वो अंकल इसलिए जाते होंगे ना कि यार बच्चों को सारे दाव पेच सिखा के जाने की कैसे क्या ट्रेनिंग देते हैं। दाव पेच अंकल नहीं सिखाए होंगे? हाँ, वो सब उन्होंने सिखाया। आज भी हमारे से कोई गलती होती है, कोई घोड़ा सेट नहीं होता है या कोई आउट होता है, इन होता है, तो हम उनसे ही सलाह लेते हैं। तो वो हमारे को सही रास्ते पे बता देते हैं, इसी रास्ते चलो हो जाएगा। तो कैसी कैसी ट्रेनिंग देते हो, क्या देते हो यानी ट्रेनिंग में? ट्रेनिंग में प्रदीप भाई हम देते हैं जैसे वॉक ट्रॉट कैंटर हो गया, और उसके साथ साथ शो ट्रेनिंग देते हैं। शो की घोड़े के अंदर शो में क्या घोड़े में चाहिए, यानी कि रेवाल चाल हुआ, दौड़ हुआ, उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं देते आप, है ना? क्योंकि वो इसलिए कि बहुत सारे लोग ट्रेनिंग का नाम आते ही कहीं फोन करना आपको चालू कर देवे कि यार रेवाल चाल सिखानी है, तो वो चीज क्लियर हो जाए। वो पहले मैं देता था, लेकिन उसमें कोई हमारे को रिजल्ट मिला नहीं, इसलिए हम अभी इसमें दे रहे हैं। इसमें काफ़ी हम कैसे आए मारवाड़ी घोड़ों में, ये भी बताओ जरा। देखो प्रदीप भाई, मारवाड़ी घोड़ों में हम जालोर में घुमाते तो मारवाड़ी थे, लेकिन हमारे को शौक था रेवाल का। वहाँ से मैं 2018-19 में रणसी गांव गया, वहाँ घोड़े ट्रेन करने के लिए। तो फिर उन्होंने सोई बना जी है, उन्होंने मुझे बताया कि आपके अंदर हुनर है, जुनून है, आप कर सकते हो ये काम, तो आप उसमें मत रहो, आज अब आप इसमें लग जाओ। यानी आपकी शक्ति आप पहचान नहीं पा रहे थे, तो सवाई बनाना आपकी शक्ति है, याद दिलाई आपको क्या क्या शक्ति है। बिल्कुल बना जी ने मुझे मेरा काम देखा, रहना स्वभाव, घोड़े को किस तरह से ये काम दे रहे। फिर उन्होंने लास्ट में मुझे बोला कि आप अब इस फील्ड में पड़ जाओ, उस फील्ड में कुछ बचा नहीं है। और मेरे को लगता है कि उस आदमी ने अगर आपकी ताकत पहचानी, तो मेरे को लगता है कि आज मारवाड़ी घोड़ों को इतना ऊपर ले जाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देखो तो फिर आपको ताकत याद आना बहुत जरूरी बिल्कुल थी। जितना घोड़ों को उन्होंने ऊपर लेवल पे पहुंचाया, आज मैं भी बोलता हूँ, मुझे भी मैं भी आज उनकी वजह से आगे बढ़ा हूँ। भाई जो जिसने ताकत याद दिलाई वो मैन, अगर वो ताकत याद नहीं दिलाते तो मेरे को लगता है आज भी जालोर में ट्रेनिंग दे रहे होते। प्रदीप भाई, मैं एक फर्स्ट गुरु मानता हूँ मेरे पिताजी, सेकंड गुरु मेरे सोई बना जी है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस रास्ते पे डाला है। बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूँगा आदम भाई, ट्रेनिंग में यानी कि 2 चीज़ की ट्रेनिंग देते हो ना? किस किस की चीज़ की देते हो, क्या उन ट्रेनिंगों के नाम है? नाम इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे भाई लोग हैं, कहीं रेवाल के हिसाब से फ़ोन करने ना लग जाए। किस किस चीज़ की ट्रेनिंग देते हो, और ट्रेनिंग देने के बाद में घोड़े के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आता है, उस चीज़ के बारे में ज़रा मेरे को लगता है खुल के बताओ। हम ट्रेनिंग देते हैं प्रदीप भाई, जानवर जैसे लगभग 2 साल का हो गया, अगर वो 100 क्वालिटी जानवर है, वास्तव में 100 में लड़ने वाला है, उसको हम ट्रेनिंग शो की देते हैं। घोड़े के अंदर बनावट क्या होनी चाहिए, गर्दन तो लंबी है लेकिन उसके अंदर मरोड़ नहीं है, वो मरोड़ लाना, चेस्ट से घोड़े को खोलना, पुट्ठे गोल जो नगाड़े वाले पुट्ठे बोलते हैं वो पुट्ठे बनाना। जो आजकल है ना, घोड़े खड़े खड़े रह जाते हैं, उसकी वजह से पैरों में आउट इन हो जाते हैं, उसकी वजह से वो रिंग में नहीं लग पाते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहता है शो का, घोड़े को शो में कैसे फिट किया जाए, वो हमारा मेन काम रहता है। और उसके साथ साथ जैसे 2 दांत के बाद राइडिंग का भी उसमें वो सेट हो जाता है, राइडिंग भी कर सकते हैं। और शो का जो आउट इन होता है, वो जैसे हमारा काम रहता है लगभग 20 से 30 दिन का। बिल्कुल।
और हम उसको उस एक रास्ते पे डालते हैं। लगभग 70% तो उसमें फ़र्क चेंजअप आ ही जाएगा 20-25 दिन में। उसके बाद उनका जो आदमी होता है केयर टेकर, उनको बता देता है कि इसी रास्ते से आपको चलाना है। लगभग महीना, 2 महीना, 3 महीना जितना उसको चलाते रहोगे ना, जो उसमें जो 100 की कमी पेशी है, अगर घोड़ा लगभग 3 से 4 साल के अंदर का होगा तो बिल्कुल 1% भी नहीं रहेगी। बड़ा तो फिर उसके हार्ट में क्या मजबूत हो जाते हैं, फिर वो आउट है तो वो आउट ही रहेंगे, इन है तो इन ही रहेंगे। जो चीज़ें 4-5 साल से वो चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता जी होगा। बिल्कुल, वो तो लगता ही है। तो जैसे पैर वगैरह जो आउट इन होते हैं, ये हाँ जी। जैसे जैसे प्रॉब्लम होती है, जी बहुत सारे घोड़े होते हैं जैसे पैर उल्टा सीधा रखते जी हैं, इन चीज़ों को कैसे दूर करते हो? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, देखो जैसे आप घोड़े को ट्रेनिंग देते हो, जी आज के टाइम में हमारे घोड़ों में हर तरीके का घोड़े वाला है, बिल्कुल अरबपति भी है, करोड़पति भी है, लखपति है और बेचारा गरीब भी है। बिल्कुल। तो वो जो गरीब आदमी है, देखो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाएगा, जी तो वो कैसे अपने घोड़े को तैयार कर सकता है? और जो लोग हैं जो घर पे जो ट्रेनर नहीं रख सकते हैं पर जी चाहते हैं, क्योंकि देखो मन तो सबों का करता बिल्कुल है, बिल्कुल। तो वो भी अपने घोड़े में क्या इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? कुछ छोटी ट्रिक बताओ जो आदमी घर में भी कर सकता हो। वो मैं बताता हूँ। उसमें ऐसा है प्रदीप भाई, पहले घोड़े को समझना है, घोड़े के अंदर क्या फॉल्ट है, फिर उस हिसाब से काम देना। इसमें काम 4-5 तरीके के काम होते हैं। घोड़े को वॉक भी दिया जाता है, ट्रोट भी दिया जाता है, कैंटर भी दिया जाता है, और उसके साथ साथ और भी कई काम है। डोर में भी हम चलाते हैं। अब जैसे आज अपना वो कहावत है ना मारवाड़ी में, घोड़ा भेड़ की चाल है। जैसे अब हमने डोर में 1-2 बार चला वीडियो डाल दिया तो फिर लोग उसी के पीछे पड़ गए। मेन वो नहीं है, मेन घोड़े को एक्सरसाइज है। अब एक्सरसाइज घोड़ा क्या मांगता है वो देना ज़रूरी है। अगर घोड़ा कैंटर मांग रहा है, आप ट्रोट ही दोगे तो जो आउट है वो आउट ही रहेगा। अगर घोड़े की मान लो पैरों में कमज़ोर है, आउट इन है, तो उसके लिए कितने फिट पे चलाना चाहिए वो घोड़ा मैटर करता है। मेन काम रहता है गोल सर्कल में लंजिंग हो गया, फिर बागडोर हो गया, फिर राइडिंग हो गया, 3 ही है, लेकिन उसमें फिर घोड़े को समझ के देना पड़ता है। पर वो है कि वो तो समझे यार, अब जैसे माने चलो किसी के दांत में प्रॉब्लम हो जाए जी तो आदमी थोड़ी पता लग सकता है, वो तो डॉक्टर ही बतावे। बिल्कुल। अब वही है कि चलो आदमी को ट्रेनर तो रखना ही पड़ेगा, गुरु तो बनाना ही पड़े। देखो पर ये है कि चलो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो ये लंजिंग वगैरह ये नॉर्मल काम कर सकता है। बिल्कुल। घोड़े को मैं तो कहता हूँ खड़े से अच्छा भगाओ, लंजिंग से अच्छा खुला भगाओ, खुले से अच्छा लंजिंग, लंजिंग से अच्छा राइडिंग। ये तो मेरे लगा आप गलत बोल रहे हो कि भगाओ। आजकल तो लोग कमरे में खड़े रखे, तो इसका मतलब कमरे में खड़े रखो, भगाने का तो कोई सीन ही नहीं है। नहीं, उसमें घोड़ा खराब होता है। जितना घोड़े को एक्सरसाइज दोगे उसकी उम्र में उसके हर हाथ पैर नेक पुट्ठे सब में फ़र्क पड़ता है एक्सरसाइज तो आप आदम भाई इतने फार्मों पे जाते हो, जी बहुत सारे फार्मों पे घोड़े खड़े रहते हैं, बिल्कुल। मान के चलो वो आपसे एक घोड़ा तैयार करा रहा है, जी पर नज़र मार के देखते हो तो 10 घोड़े और खड़े, तो 10 में से लगभग कितनों के पैर खराब मिलते हैं, यानी हालात जिनको भी लगता है कि यार कुछ हमारे लिए भी कर दो यार। देखो प्रदीप भाई, मार्केट में हर फार्म में 5, 10, 15, 20 जानवर होते हैं। उसमें जिसको शुरुआत से एक्सरसाइज मिली हो वो तो ठीक रहता है, जिसको एक्सरसाइज नहीं मिली हो वो फिर आउट ही नहीं मिलेगा। फिर उसको लोग शो के लिए तैयार करते हैं, अच्छी मालिश वालिश करके अच्छा तैयार तगड़ा करके शो में ले जाते हैं। फिर वहाँ घोड़े का नंबर लगता नहीं, फिर वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं जजों पे। तो उसमें मैटर पहले ये करता है आप घोड़े को समझो, घोड़े में क्या गलती है, उसको सुधार करो, फिर शो में लगाओ। मारवाड़ी घोड़ा शो के लिए ही है, उसको शो के लिए घोड़े को मेन एक्सरसाइज ज़रूरी है, मेन समझना ज़रूरी कि ये आउट है तो इसके लिए काम दो। खाली खिलाने पिलाने से तो हाँ ठीक है तगड़ा बन जाएगा, फिर उस पर पूरा फैट रहेगा, गर्दन पे पुट्ठे पे पूरे शरीर पे फैट रहेगा, पैरों से आउट रहेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। शो में ले जाते हैं, फिर उन्हीं का ही दिल वो तोड़ता है, मालिक का ही घोड़ा। तो आजम भाई जैसे माने चलो कोई घोड़ा, जैसे बहुत सारे लोग खिला पिला के पहलवान बना देते हाँ हैं, जी। तो आप जब ट्रेनिंग देते तो उसको पतले करने पे भी फोकस रखते हो कि नहीं, वो पूरा हो जाता है एकदम प्लान हो जाता है। जो उसके ऊपर फैट रहता है वो हम 1% भी नहीं रहने देते, और वो जो डाइट होती है फिर हम वो चेंज करवा देते हैं, डाइट भी लिमिट से करवा देते हैं। हम जहाँ भी एक बार फार्म पे गए ना, लगभग प्रदीप भाई सभी जानवरों को सुधार दिया है। अगर हम हमारे से काम नहीं करवाए तो हम उनको सलाह ज़रूर देते थे, ये करो तो उसमें आपको फ़ायदा है। तो आदम भाई मैं ये जानना चाहूँगा कि एक घोड़ा, जी अच्छा घोड़ा और ख़राब घोड़ा जी कितने दिन में तैयार कर देते हो? क्योंकि मेरे को लगता है कि आपका भी जो काम है ना वो यानी कि सलाम करने के लायक है। प्रदीप क्योंकि भाई, आप देखो अभी मेरे को बोलोगे प्रदीप भाई फोटो खींचनी है गार्डन में, ऐसे खड़े हो जाओ, तो मैं टांग करके ऐसे 1 सेकंड में खड़ा हो देखो जाऊंगा। उसमें है पर ना, आप अगर घोड़े को बोलोगे चल भाई पूछ के अंदर ये रस्सी डलवा, तो घोड़ा गया है पीछे वाली लात मार दूंगा तेरे। वो सब घोड़े करते हैं जब शुरुआत में स्टार्ट करते हैं। हाँ, हाँ। उसमें टाइम लग जाता है महीना पर, फिर उसमें
हम लगभग 5-7 दिन में घोड़े को समझ में ले लेते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, घोड़ा क्या करना चाहता है, हमारा तालमेल बन जाता है। है। फिर उसको उस हिसाब से सेट करता है। हमारे पास ना तो मार है ना कूट है, हम बिट भी प्लेन यूज बिना करते हैं। मार कूट के ही सेट। बिट जो बिट है ना कांटे, वो कांटे वाली तो घोड़े को दिखाते नहीं, जहाँ कहीं लगे होते हैं ना वो भी हम निकलवा देते हैं, प्लेन बिट से उसको तैयार करते हैं। हम हमारी आवाज़ पे सेट कर देते हैं घोड़े को, हम कहेंगे ट्रोट तो वो ट्रोट ही चलेगा, कैंटर कहेंगे तो कैंटर ही चलेगा। तो सबसे पहले आदम भाई कौन सा घोड़ा तैयार करा था, याद है कि कुछ सबसे पहले सबसे जब पहली बार में शुरुआत करी हो? मैंने सबसे पहले किया था रोबन स्टार रूबिन स्टार जी, तो वो किया। शुरुआत में जब तैयार करते थे तो मेरे को लगता है इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, और पहला काम जब आदमी करता है तो हो सकता है कि तैयार हो भी, उससे खराब जैसे- शराब भी हो जाता है मामला। नहीं, मैं उससे पहले मेरे पिताजी के साथ था, हाँ। मुझे कहीं नौबत ही नहीं आई खराब होने की। हम्म। मैं वो मेरे साथ में था। आज मैंने जो गलती की वो शाम को राइड करके सुधार देते थे आप पहले से स्कूल में एडमिशन ले रखा जी, था, है ना? वो मैं उनके साथ में था तो मुझे, मेरे याद से मैंने आज तक कोई घोड़ा खराब नहीं किया है। हम्म। और जब मैं अलग हुआ तो मैं पहले मारवाड़ी घोड़ियाँ लोकल तैयार करता था। फिर घोड़ों की बात करें तो रोबन स्टार के बाद में रणसी गया। रणसी में मैंने जो छूट गया आफ्ताब, बहुत अच्छा घोड़ा था, आफ्ताब को किया। और वहाँ एक सुखदेव घोड़ा, उसको भी किया। उसके बाद फिर मैंने मान लो इंडिया के टॉप तो के आदम सारे भाई, घोड़े किए जी। पिताजी के अलावा घोड़ों की कोई ट्रेनिंग की डिग्री है? हाँ, क्या बिना डिग्री के ही इतने परफेक्ट बन गए? नहीं पिता, डिग्री का मतलब एक अपने पास में प्रूफ, कोई लाइसेंस टाइप से ऐसा? देखो पिछले टाइम मेरे को लगता है आपको शायद एक आनंद सिंह जी केलवा ने जी। एक सर्टिफिकेट वगैरह दिया, अब वो मुझे- क्या था वो, उसके बारे में भी जरा बताओ। वो मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रेनर का सर्टिफिकेट है, उदयपुर अश्व शक्ति सोसाइटी है, उसमें अनंत सिंह जी केलवा है, उन्होंने बनवाया। उसमें मेरे पिताजी का भी रोल है, उनके जो फार्म में घोड़े ट्रेन किए हुए उनकी भी 10-15 फार्म की लिस्ट है, तो उनकी वजह से मुझे ये सर्टिफिकेट मिला है ट्रेनर को। और मेरे को लगता है कि अनंत सिंह जी केलवा भी, जो उनकी जानकारी के बारे में भी हम कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, मेरा उनका भी फार्म मैं ही कवर करता हूँ। हाँ। उनके फार्म पे आपने कौन सा घोड़ा तैयार किया है? उनके फार्म पे रूप मेरा तैयार किया हुआ है, रूप। राज नगीना। जैसे उनके फार्म पे 5-7 जो हर साल में मैं 1-1.5 महीना हुआ लगाता हूँ सभी जानवरों पे। तो अभी तो मेरे को लगता है कि इतना परफेक्ट हो गए कि घोड़ा सामने आते बता देगा कि कैसे सेट होना है। बिल्कुल, वो तो हम घोड़े को एक दिन हाथ में लेते हैं ना, हम्म। वो हम समझ जाते हैं घोड़ा क्या तो काम जाने मांग से रहा है। पहले मालिक से पूछते हो कि भाई साहब ये लात बात कौन सी मारता है, क्या है? पूछते हो कि अपने हिसाब से आइडिया लगा नहीं, लेते हो? वो कुछ नहीं पूछते हैं, ये जरूर पूछते हैं घोड़ा किसी ट्रेनर से अगर करवाया हो तो हमको जरूर बता दो। तो घोड़ा क्या है कि अगर फर्स्ट बार हमारे हाथ में आए ना, उतना अच्छा। माने चलो पहले ही किसी ट्रेनर के गलत हाथ में पड़ गया हो, उसने उसको गलत आदत सिखा दी हो, पता लगे वही फॉलो आपके ऊपर कर देवे, वहाँ वही हम उनसे पूछते हैं, पहले मालिक से ही पूछते हैं घोड़ा नया है क्या, अनट्रेन है अनट्रेन है। जैसे किसी ट्रेनर ने जो भी घोड़ा है ना एक बार ही सीखता है, अगर गंदी आदत डाल दी फिर वही रहती है, फिर उसको सुधार तो होता है लेकिन बहुत मुश्किल का काम है। फिर आदम भाई लात खाई कि नहीं खाई घोड़ों में, ये बताओ मुद्दे की बात बहुत है। लात तो बहुत खाई। पहली बार कब खाई लात? पहली बार मेरे घर पे मेरे पिताजी घोड़े लाते बेचते थे, वहाँ मैंने खाई थी। क्योंकि मेरे को लगता है बहुत रिक्सी काम है। बिल्कुल। फिर लात खाने के बाद में आदमी उठे नहीं 2-3 घंटे तो। मेरे को 3-4 दिन वो सर में चक्कर ही था, इतनी क्योंकि आप खतरनाक बात। जो रस्सी डाल के पीछे से वो घोड़ा चलाते हो, जो वो स्टाइल बहुत अच्छा लगता है देखने में, मेरे को लगता है वो भी थोड़ा सा रिक्सी रहता है। कभी मान चलो गलती से आप आगे आ जाओ, पीछे के पैर मार देवे। उसमें जैसे हमें ना शुरुआत में नहीं लेते, 4-5 दिन घोड़े को विश्वास दे देते हैं, पर वो देखने में अच्छा लगता है नहीं कि मन को, है ना, वो घोड़ा आगे आगे वो चलता तो है। प्रतिभा चलते हैं ना, उनको पता है यहाँ से जांघें पकड़ जाती है, और उसमें हमारा विश्वास बन जाता है, हमारा और घोड़े का। हमको विश्वास घोड़े का रह जाता है, घोड़े का विश्वास हमको कि ये पीछे हमारे को मारेगा नहीं, और हमको विश्वास आ जाता है घोड़ा हमको लात मारेगा नहीं। फिर ही हम उसको सेट करके पहले विश्वास देके फिर ही चलाते हैं। और घोड़े को यानी कि प्योर, यानी कि जैसे पुट्ठे वगैरह, छाती वगैरह, ये गर्दन का, नेक का जो कर्व है, ये कितने दिन में यानी कि आ जाता है? यानी कि मालिक को ये देखने, जैसे माने चलो मेरे पास घोड़ा है, कितने दिन में मेरे को देखने लग जाएगा कि चेंज है? 15 से 20 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। 15 से 20 दिन में? में मेरे को लगा इतने दिन में तो आदमी अगर जिम में जावे ना तो पेट 1 इंच अंदर नहीं जावे उसका। बिल्कुल, ये तो हमारा काम 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद महीना 1.5 महीना में जैसे काफ़ी चेंज हो जाएगा घोड़ा। आपको पहले जैसे बना घोड़ा वही रहेगा, लेकिन उसके अंदर जो बनावट है, खड़े रहने का एटीट्यूड है, चेस्ट पुट्ठे, वो सब चेंज अच्छे मतलब बन जाएंगे वो। तो भाई किसी को अगर अपने मारवाड़ी घोड़े रिंग के हिसाब से या फिर घोड़े को सेट करने के हिसाब से आप ट्रेनिंग दिलवाना चाहो तो आप आदम भाई का से कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी हम ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया,
तो इसलिए हम अगले पार्ट के अंदर कवर करेंगे कि आदम भाई ने इंडिया के कौन से टॉप घोड़ों को ट्रेनिंग दी हुई है। ट्रेनिंग अगर आप भी दिलवाना चाहते हो तो कैसे, उसका क्या प्रोसेस है, क्या फीस लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे। मेरे को लगता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई, ये आप ज़रूर देखना। घोड़े रख लिए और ट्रेनिंग नहीं दोगे तो मेरे को लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार उस घोड़े की गर्दन तो वहाँ जा रही है, पैर वहाँ जा रहे हैं और पुट्ठे वहाँ जा रहे हैं, फिर ऐसे ही जाएंगे। और ट्रेनिंग दिलवाने के बाद में मेरे को लगता है कि जिन भी घोड़ों को ट्रेनिंग के कुछ विजुअल हैं वो भी मैं इसमें लगा दूंगा, तो आप देख सकते हो कि उनके अंदर भी क्या चेंज हुआ है। ओके, थैंक यू आदम भाई, मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू प्रदीप भाई।